अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट में मैं हूं मोहम्मदा हांसी और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब हसन निसार साहब। आज हम बात करने वाले हैं बजट के हवाले से। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हालिया बजट और जो मुआशी सूरत हाल है उसके ऊपर आपकी क्या राय है? मोहम्मदा हांसी साहिबा, अखबारात में शाया एक रिपोर्ट को पढ़ के मैं लर्ज उठा हूँ, हिल के रह गया हूँ। यही रिपोर्ट मेरी राय है और इसको बहुत गौर से सुने आप भी और हमारे व्यूअर्स भी। पाकिस्तानी मईशत का कुल हजम साइज 2 साल में सुकड़ के सिर्फ 341 अरब डॉलर्स रह गया है। दूसरी खुशखबरी सुनो, बांग्लादेश जो कल तक, आज से चंद अशरे पहले तक मशरकी पाकिस्तान कहलाता था और उनके हालात बहुत बुरे थे, जाहिर हैं, उस बांग्लादेश की मईशत का साइज हमसे बहुत ज़्यादा, यानी 460 अरब डॉलर। और भारत बढ़ के मारनी, दुम पे खड़े हो के भूत फेरियां लेनी, ये बहुत आसान है। भारत का है 3400 अरब डॉलर तक पहुंचा हुआ। नतीजा, मईशत सुकड़ने के बायस रोजगार भी ज़ाहिर है बहुत कम रह गया, मज़ीद मुतासर हुआ। 10 करोड़ अफराद ख़ते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हैं। ख़ते गुर्बत की डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपको नींद नहीं आएगी, जिसके अंदर थोड़ा सा ज़मीर, मैं इतने अरसे से जो घर से बाहर निकलते हुए डरता हूँ, खौफ की तो कोई वजह नहीं सिवाय इसके कदम कदम पे गदागर, औरतें, बच्चे, बूढ़े, अब ख्वाजा शराबी शामिल हो। अच्छा, सनतकारों का, कारोबारी लोगों का, ताजरों का कहना है कि महंगी बिजली और ऊंची शरह सूद, यानी अंदाजा लगाओ, मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया, ऊंची शरह सूद वेस्ट में भी है लेकिन वो ना होने के बराबर है। वो सूद नहीं है, वो ऐसे ही है जैसे रेंट अ चाइल्ड होता है। हमारा मुआशरा रेंट अ चाइल्ड है, बच्चा किराए पे चला दो, रेंट अ कार हो गया, रेंट अ हाउस हो गया। वो इट इज़ लाइक रेंटिंग कैपिटल। हमारे यहाँ शरह सूद वाकई मुहाजनों जैसी है, सूदखोर बनियों जैसी। अच्छा, तो वो कहते हैं जी कि महंगी बिजली और ऊंची शरह सूद की वजह से कारोबार ठंडे, काम भी ठंडी, कारोबार भी ठंडे। माशाल्लाह, आलमी बैंक के मुताबिक रवा माली साल हमारे यहाँ शरह महंगाई के बढ़ने की रफ्तार 26% रहने का इम्कान है। कमी आ जाएगी तो शायद 25%, इससे भी कम 24%। इट इज़ माइंड बॉगलिंग। अगले 3 साल शरह नमू, वो जो अंग्रेजी मार का हमारे बच्चे हैं आप जैसे, उनके लिए ग्रोथ रेट, अगले 3 साल ग्रोथ रेट 3% से भी कम रहने का इम्कान है, जबकि रवा माली साल में सिर्फ 1.8% का इम्कान है। ये जब तक मखसूस लोगों के पांडे टिंडे नहीं बिकते, ये नहीं पूरा होना। अच्छा, अब आप सुनो, समरी कह लो, बॉटम लाइन कह लो, हाईलाइट कह लो ऑफ द बजट, कि हुक्मरान तबकात और अशराफिया नाम नेहाद ने सारा बोझ इंतहाई ढिठाई और बेहिसी से अवाम पे और तनख्वाहदार तबकों पे डाल दिया है। एंड आई एम ऑल्सो वन ऑफ द विक्टिम्स। उम्मीद है व्यूअर्स का पेट भर गया होगा। जी हसन साहब, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। मैंने एक बहुत ही शॉकिंग खबर पढ़ी कि हमारे सीनियर एक्टर राशिद महमूद ने बिजली का बिल देख के अल्लाह से मौत मांग ली, जबकि माजी की मशहूर फिल्म स्टार नीशा बेगम भी 1 लाख का बिजली का बिल देकर गुस्से में आ गई। इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैंने क्या कहना है भाई इसके बारे में। अब राशिद महमूद से मेरा पुराना ताल्लुक़ है। उनके वालिद एक बड़े खूबसूरत शायर थे, इज़ अ वंडरफुल एक्टर, सदारती अवार्ड याफ्ता, हालांकि अवार्ड भी हमारे टके टोकरी हैं।
पिछली बार जो अवार्ड्स तकसीम हुए हैं इनको देख के कराहत, इनसे ठीक करे बेहतर। खैर एनीवे, ही वॉज अ वेरी गुड एक्टर, सन ऑफ अ वेरी नाइस पंजाबी पोएट। मेरा इनके साथ रेडियो पाकिस्तान पे एक ज़माने में बड़ा अच्छा, टीवी वगैरह ये वो पुराने ज़मानों की बात है। अच्छा, जो निशो बेगम है, पिछले दिनों वो तशरीफ़ लाई हुई जिस दिन बहुत ज़्यादा आंधी बंदी आई, तो जाहिर है ये बुनियादी तौर पे फिल्म का तो बेड़ा गर्क हो गया। जो मॉडल शॉडल हैं वो कमाती होंगी, मुझे नहीं पता। बाकी तो ये सफ़ेद पोश लोग हैं, उसने अगर बिजली का बिल दे के मौत मांगी है तो मौत तो आ गई है बिल की सूरत में, और करोड़ों लोगों में तकसीम हो रही है और हर महीने हो रही है, और ऐसी है मकाना हरकत हो रही है, ऐसी हेरा फेरी हो रही है। असेंबली में कोई बंदा बोल रहा था, मैं सुनकर दंग रह गया। 1 यूनिट का फर्क है और हजारों का फर्क है बिल में। इस तरह की बात वो असेंबली में कर रहा था, मैंने टीवी पे सुना है। वो ठीक है, ये तेरा पाकिस्तान है ना मेरा पाकिस्तान है, ये उनका पाकिस्तान है, ये जिनका पाकिस्तान है। उन्हें दियां बिजलियां शिजलियां सब फ्री कर दे, करांदे कख नहीं। अब बात सुनो, आप किसी छोटी मोटी फैक्ट्री में, कॉटेज इंडस्ट्री में कोई मैनेजर रखते हो, कोई प्रोफेशनल्स रखते हो, कोई टेक्नीशियंस रखते हो, उनकी आउटपुट ना हो तो यू जस्ट सैक देम। मालिक क्या देखता है, प्रोपराइटर, एंटरप्रेन्योर, जो भी उसे कह लो, वो क्या देखता है? वो बॉटम लाइन देखता है, रिजल्ट क्या है। इन सब का किया कराया पाकिस्तान में। देखो बात सुनो, मैंने एक ज़माने में एक जुमला लिखा, बड़ा वायरल हुआ कॉलम्स में। मैंने लिखा था, इस मुल्क का हल एक है कि यहां भूख बराबर तकसीम कर दो। इस मुल्क में जो पार्टी जितनी देर बरसर इक़्तिदार रही है, यह कर्जा उनमें बराबर तकसीम कर दो। लेकिन नहीं, सब मिले हुए हैं। और प्रॉब्लम यह है, इस मुल्क का बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, यह अक्सर होता है बेहस लोगों में, कि जो लोअर मिडिल क्लास का बंदा भी अगर कहीं टॉप पे पहुंच जाता है, या मिडिल क्लास का बंदा कहीं ऊपर पहुंच जाता है, वो अपनी वफादारी बदल लेता है, वो अपने तबके को धुतकार देता है, डिसोन कर देता है, और बदमाशों में शामिल होने पर फख्र करता है। उसे दर्द याद नहीं रहते अपने बचपन के, अपनी महरूमियाँ जवानी की याद नहीं रहती। वो कहता है ठीक है, और मेरे पैर थले बटेरा आ गया तो कमाल है, बहुत अच्छी बात है। सो इट्स फाइन, जब तक कुछ हो नहीं जाता सब कुछ ठीक है, क्या करें अब। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफ़गानिस्तान में टीटीपी की पनाह गाहों को निशाना बनाया जा सकता है। अफ़गानिस्तान हमसायगी का हक अदा कर रहा है, ना हम मज़हब होने का। आप सिर्फ पासपोर्ट और वीज़े वाले पाकिस्तान आएंगे। इस बारे में हसन साहब आपका क्या तबसरा है? देखें, बात सुने, नॉर्मली तो ये ख्वाजा आसिफ इधर उधर की मारते और हाँकते रहते हैं, लेकिन बहुत तारीखी, बहुत पते की, बहुत खूबसूरत और बड़ी मजबूत बात की है ख्वाजा आसिफ ने। तारीख उठाओ, मुझे इस लफ्ज़ से नफरत है, बिरादर बिरादर बिरादर। वो पूरी अपनी तारीख सामने रख के मेरे साथ आके बैठ जाओ। वो ताकत के खेल में वेस्ट मुहज़्ज़ब हो गया, उसने दे लेड आउट, अदरवाइज ताकत पूरी दुनिया में यही था। और हमारे यहाँ तो खुदा की पनाह है, हमारे यहाँ तो लर्ज उठता है आदमी, बापों ने बेटे, बेटों ने बाप, भाइयों ने भाई, बिरादर। ये बहुत तारीखी और पते की बात है। ख्वाजा आसिफ जैसे लोग, ये मैं तभी कहता हूँ, मुझे इनसे नफरत भी इसीलिए सियासतदानों से, ये कौम का दिमाग होते हैं, हमारा दिमाग चले हुए हैं। ये इनका काम है इस तरह की बातें करना। जो हम जैसे लोग कह के तो फिर बुरा भला सुनते हैं, इनका काम है कोई बरादर बरूदर नहीं आए, हम तो गलियों में बरादर नहीं है। आपका फिरका कुछ, मेरा कुछ, आपकी जात कुछ, मेरी कुछ, आपकी पार्टी कुछ, मेरी कुछ, आपका तबका कुछ, मेरा कुछ। ओए, हम तो एक साथ नहीं हैं, अपनी गलियों में बरादर। बिल्कुल ठीक कहा उसने कि वो ना हम मजहब होने का, और ये पहले भी नहीं हुआ, ये सदियों पहले कभी हुआ है तो बताएं मुझे, कौन सी नई बात है।
जो पढ़े लिखे हैं वो कहते हैं कि वो पॉपुलर बात करो, पॉपुलर बात करो। अब लोगों के जिगर छलनी हो जाए। हम जिन लोगों के लिए बहुत चीखा मार रहे थे, लोग मेरे साथ पढ़ते रहे यूनिवर्सिटी में, ये सारे बंगाली भाई, फलस्तीनी भाई यूनिवर्सिटी में, जब मैं यूनिवर्सिटी में था उस वक्त तो ये बहुत होते थे। हमारे तो खास तौर पे ऑनर्स में कोटा था बंगालीज का। तो कोई, अच्छा, मेरे जितनी शायद ही कभी किसी ने, वो जो हराम पे करते हैं जाके हाथ जो मरे और ये और वो पल्ले से नहीं करते, उनकी बात नहीं मैं कर रहा, या उनके टुकड़ों पे पलने वाले जो करते हैं ये कारोबार। मेरे से ज्यादा अरब वर्ल्ड किसने देखी है? मेरे तो 20 से ज्यादा विजिट्स हैं। तो बिरादर बरूदर होता है भाई। अगर देखो सके भाइयों के दरमियान भी अगर फर्क आ जाए, जितना हमारा है खुशहाल मुसलमान मुल्कों से, या बदहाल या ज्यादा इंतहा पसंद कम, इस बहुत फर्क आ जाए सोच में, स्टेटस में, तो उनके रिश्ते नहीं होते आपस में। सगे भाइयों के दरमियान कोई मुझे बड़ा कारोबारी सनती खानदान दिखाओ पाकिस्तान का जो 2-3 नस्लों से आगे गया हो। शायद एक आध हो, मेरा ही ख्याल है एक आध होगा। तो ये बरादर बरूदर के ड्रामे करके, इस तरह के घटिया डायलॉग बोल के लोगों को मत इरिटेट करो, बेवकूफ मत बनाओ। बरादर कोई नहीं होता। आप एक लेवल पे हो तो आप बरादर हैं, भले आपको अच्छा हो। आप चाहे 2 टके के हों, आप बरादर हैं, इक्वल्स। बाकी क्या है औकात है। तो वजीर दफा ख्वाजा आसिफ ने बहुत आला, बड़ी बुनियादी, यह मजहब हम बेचते हैं। मजहब क्या होता है मुझे ये समझाएं। हम मजहब नहीं है सारे, ये जो फिरके फुरके फलाने टमकाने। बंगालीज हमारे हम मजहब नहीं थे, हम मजहब तो थे और हमसे ज्यादा थे। मेरे तो क्लास फेलोज तकरीबन आधे वो थे। फिर ऐसा नहीं होता। ये सारा जो मिडिल ईस्ट है हम मजहब नहीं है। तो बस करो बिरादर बरूदर, ये डायलॉग बाजी बंद करो। अगले टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। हालिया बजट सेशन में तकरीर करते हुए MQM पाकिस्तान के मुस्तफ़ा कमाल ने तजवीज़ पेश कर दी, मुल्क का कर्ज उतारने के लिए नवाज शरीफ और जरदारी पहल करें। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, मुस्तफ़ा कमाल तो मेरे भाइयों की तरह हैं, स्मार्ट आदमी हैं, बीबा आदमी। हमारे पंजाबी में एक लफ्ज़ है बीबा, भला प्यारा आदमी। लेकिन इस दफ़ा बौंकी मारी है। ज़हीन भी है, पढ़ा लिखा भी बहुत, पर बहुत बौंकी मारी है। यानी पता नहीं मुस्तफ़ा कमाल ने उस दिन किस चीज़, जिस दिन ये बयान दिया है, नाश्ते में क्या खाया था, या किसी ने अभी भंग तो नहीं पिला दी धोखे से। वो नेक पाक आदमी है, मैं जानता हूँ। यानी कमाल है भाई, अच्छे आदमी हो भाई तुम। तो भाई तू उन्होंने फड़वाना है। वो जदों अरबां डॉलर रेजगारी समझ के जो कर्जा चुकाणगे पाकिस्तान का, तो फड़े जाएंगे। यानी 2 धारी तलवार चलाई है मुस्तफ़ा कमाल ने। पता नहीं मुस्तफ़ा कमाल को क्या हुआ है। उसको चाहिए मुस्तफ़ा कमाल को मुझे फ़ोन करके बताए कि बस मेरे से गलती हो गई। हसन साहब, कई रोज़ से मुसलसल एक इश्तिहार छप रहा है जिसमें एक बच्ची वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना से कह रही है, क्या महफूज और ग़िज़ाइयत भरपूर दूध मेरा कोई हक़ नहीं है? इश्तिहार में दी गई मालूमात के मुताबिक 40% बच्चे और नशोनुमा यानी स्टेंटिंग और 29% वज़न में कमी का शिकार हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? आप क्या अपनी राय देंगे? नहीं तो ये इश्तिहार मैंने भी देखा है, ये नामुकम्मल इश्तिहार है। देखो ना, वो बच्ची एक सवाल पूछ रही है, उसका नीचे कांटेक्ट होना चाहिए था। कोई और ढीठ जवाब देता ना देता, मैं तो ज़रूर देता कि बेटा नहीं, तुम्हारा कोई हक नहीं है। महफूज और ग़िज़ाइयत से भरपूर दूध पर तो क्या, तुम्हारा आम दूध पर भी कोई हक नहीं है। तुम्हारा साफ पानी पे भी कोई हक नहीं है। तुम्हारा स्कूल जाने पे भी कोई हक नहीं है।
तुम बीमार हो जाओ, तुम्हारा इलाज भी तुम्हारा हक नहीं है। किसी भी आम आदमी या उसके बच्चों का किसी शय पे कोई हक नहीं। इस मुल्क में इस्तेहकाक है, इस्तेहकाकियों का। एक ज़माने में ये सारे लोग लिखा करते थे ये इस्तेहकाक फलाना, तो मैं कहता ये इस्तेहकाकी हैं असम्बलियों में जो बैठे हैं, गुग्गू कोड़े इस्तेहकाकी है। इस्तेहकाक क्या है भाई? यानी कमाल की बात है, लाखों लोग वोट दे के एक बंदे को आ जाए, उसका इस्तेहकाक भी बन जाता है, उसका प्रोटोकॉल भी बन जाता है। वो वोट देने वाले जो हैं वो कीड़े मकोड़े हैं। अजीब ही मुल्क है यार। और अगर तुमने हर चीज में वेस्ट की नकल मारनी है तो कुछ और चीजों में भी मारो, कोश करो। अब्बास सत्तर मरहूम, उनकी एक नज्म याद आती है, एक मिसरा सुन लो। अब्बास सत्तर शाह जी कहते थे, सहाफत की दुनिया में लोग उनसे बड़ा प्यार करते थे, बहुत आला जर्नलिस्ट थे वो। उनकी एक नज्म की एक लाइन है, माँ तूने हमें किन जमानों और किन जमीनों पे पैदा किया है, माँ तूने हमें किन जमीनों और किन जमानों में पैदा किया। यहां औलाद पैदा करना भारी अक्सरियत की बात करना, भारी, वरना तो वो असेंबलियों की गोद में परवान चढ़ते हैं। भारी अक्सरियत, उनके लिए सदाए मौत है, किस्तों में मौत है। मैं एक और इश्तिहार देखता हूं टीवी में कि ये खुला दूध तो बड़ा ये होता है, वो होता है, नुकसान दे बंदा, तो मैं सोचता हूं ये पागल हैं। वाई आर दे स्पेंडिंग सो मच मनी? वो तो खुला दूध नहीं अफोर्ड कर सकते, तो डब्बा बांधिया जो भी होता है वो तो महंगे होते हैं। सो इसलिए ये बच्ची जो पूछ रही है, इस बच्ची का कांटेक्ट कोई फोन शोन इसके पड़ोस का दे, मैं कहूँ बेटा तेरा कोई हक को नहीं है। ये जो जिसे कहते हैं ना दस्तूर और फलाना टमकाना, तो वो आई उसमें बच्चों के फलां के यूथ के ये सारे नौजवानों के कोई हुकूक वगैरह हैं, वो किधर हैं? वो इनकी बहसें भी ईवान में वहाँ होती हैं जहाँ इनके मुफादात का टकराव होता है। उन आइन की शिकों की तरफ कभी बात हुई ही नहीं। उसकी वजह है चूंकि सारे इस जुर्म में शामिल हैं, इसलिए उसकी बात ही नहीं करते। जेडी शेख अगे पीछे करनी होती है, जहाँ एक पार्टी का मुफाद है दूसरी का फलानी, वो उसके लिए उस पर इनके झगड़े झुगड़े होते हैं। बाकी हक को यहाँ किसी का कोई नहीं। यहाँ तो नौबत आ गई है लोगों का हक कब्रों पर नहीं रहा। हसन साहब यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक सैनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना में फलाही अस्पतालों को दी गई टैक्स छूट खत्म करने का फैसला किया गया है। मुल्क के बड़े और महंगे अस्पताल ट्रस्ट पर कायम हैं। सलीम मानवी वाला ने बताया कि एक ट्रस्टी अस्पताल ने 20 लाख का बिल अदा करने तक मैयत वर्षा को नहीं दी। इस पे आप क्या कहेंगे? अच्छा, तो भाई प्रॉब्लम क्या है इस मुल्क का? देखो, ये सवाल हमारा हर सवाल इस तरह का है। मुझे समझ नहीं आती कि मैं अपने मुंह पे चपेड़े मारूं कि अपने गले में हार डालूं। फ्रॉड है हर जगह। यानी अंदाज़ा लगाओ, महंगे तरीन हॉस्पिटल वो इतने शैतान और मरदूद हैं मालिकान के, उन्होंने उनको ट्रस्ट बनाया हुआ है टैक्स खाने के लिए, टैक्स बचाने के लिए। जो जेन्युइन है इसका मतलब है वो भी रगड़े जाएंगे। यहाँ फलाई हॉस्पिटल भी होंगे, कम होंगे, लेकिन तुम अंदाज़ा लगाओ हमारी अखलाकी गिरावट का। जो मैं कब से चीख रहा हूँ, ये मोटे दिमाग इनके अंदर पता नहीं गोबर भरा हुआ है कि पाकिस्तान का इक्तिसादियात का मसला भी दरअसल अखलाकियात का मसला है। ये जो टीटी कल्चर है वो खुदा का खौफ करो। अब ये जो फलाही बने हुए हैं, हालांकि बिल्कुल ऐसे ही है जैसे रहजन रहनुमा बने हुए हैं, डॉक्टर डकैत बना हुआ है। इसी तरह देखो, ये इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ लाइन
इस मुल्क का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अब स्याह और सफ़ेद में, खैर और शर में, अच्छे और बुरे में तमीज़ करना मुमकिन नहीं रहा। यानी ये इन्होंने ट्रस्ट बनाए हुए हैं ताकि ये टैक्स बचा सकें। इसका क्या नतीजा हो रहा है कि जो जेन्युइनली फलाई काम कर रहे हैं, 2-4 को तो मैं भी जानता हूँ, वो जेन्युइनली कर रहे हैं, टैक्स उनको भी ठुकेगा। उसकी वजह है फंदा है जिसके गले में पूरा आ जाएगा तो अच्छी बात है। सलीम मांडवी वाला साहब ने जो बात की है, ये इस तरह की बातें करते हुए इनको मौत पड़ती है, ये इन्होंने बहुत अच्छा किया। हमें देखो, बात सुनो, हम वहां आ गए हैं जहां हमें हर रोज यौम एहतसाब और अपना यौम अजाब मनाओ, हर रोज यौम एहतसाब मनाओ। अब ये कितनी अजीब कहानी है कि समझ ही नहीं आ रही कि जो कमर्शियल है 100%, जो महीने का करोड़ों रुपया बना रहे हैं, वो भी फलाई होने की आड़ में टैक्स बचा रहे हैं। नतीजा क्या है, जो जेन्युइन है वो भी मारे जाएंगे और एंड रिजल्ट क्या होगा, अवाम का मजीद खून। ये एक एक मसाम में इन्होंने ना वो क्या स्ट्रॉ नहीं होता, स्टेनलेस स्टील के हुक्मरानों ने स्ट्रॉज एक एक मसाम में, और सबसे खून पी रहे हैं। अब ये भी नौबत आ गई है, बहुत अच्छी बात है, खुशी हुई जान के। हसन साहब, गुज़िश्ता दिनों में पीटीआई के एक रुकन असेंबली मेंबर ने इखलाक से इंतहाई गिरी हुई एक बात की, जिस पर हालिया सेशन से इसकी रुकनियत मुअत्तल कर दी गई। पीपल्स पार्टी के अरकान ने कहा कि पार्लियामेंट में नाजेबा गुफ्तगू ख़तरनाक रुझान है। इस बारे में आपकी क्या राय है? ये तो क्या है नाजेबा, बाकी सब कुछ जेबा होता है? बिल्कुल नहीं। और इनसे आप इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट अगर करोगे तो सवाए 100% ना भी हों, इनमें मैं हमेशा कहता हूँ कि अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन तो शर्मनाक अल्फाज, गंदे फोश इशारे, जुमानी फ़िक्रे, बादारी ज़बान, सियासतदान का इस्तेमाल मुझे तो आज तक समझ नहीं आया। रुकनियत तो मुअत्तल कर दिया, जब मुअत्तल कर दिया फिर क्या हो गया भाई? और बात सुनो, हमारे पुलिस में बेशुमार SHOs हैं जो मिल मिला के मुअत्तल होते हैं और चंद हफ्तों के बाद उससे भी बेहतर जगह चले जाते हैं, और जिनके साथ उनका अरेंजमेंट होता है उनको भी हिस्सा मिल जाता है। मुअत्तली क्या है? मुअत्तल होते हैं, फिर क्या है? लोग 76 साल से मुअत्तल हुए हैं, तो ये मुअत्तल अगर हो गए तो क्या, ये भी टोपी ड्रम है? कुछ नहीं। हम अपना और वेस्ट का गलीज चरबा है, उनकी अच्छी चीज़ों को भी हमने अब्यूज़ किया है, मिसयूज़ किया है, डिस्टॉर्ट किया है। खुद तो हम जो है तो माशाल्लाह हैं ही। जी, आगे बढ़ते हैं। नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पीटीआई में आजकल बेहिसाब लीडर्स हैं। पहली बात जो आपने वो पहला सवाल किया था ख्वाजा आसिफ के बारे में, उस पर तो मैंने दाद दी, चूँकि दाद बनती थी। अभी ये फजूल बात है। ओ भाई, ख्वाजा साहब को हाथ मारो, कोई खाजगी नू अकल नू मतलब हाथ मारो। बेहिसाब वोटर्स होंगे तो बेहिसाब लीडर्स भी होंगे। आपके पास अब जिस तरह बुरी तरह लोग छोड़ के जा रहे हैं, बाकी कंफ्यूज्ड हैं, बॉर्डर लाइन केसेस हैं, उसकी वजह है वोटर के पीछे पीछे जो बाकी आपका रह गया है वो भी स्लो मोशन में निकल जाएगा। आपके पास तो इसलिए बेहिसाब लीडर्स हो नहीं सकते कि जो थे वो भी छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि थोड़े पल्ले कख नहीं रहा। सियासतदान तो बड़ा एक खुदगर्ज किस्म का परिंदा होता है। थोड़ी को ज़्यादा मजबूरी होएगी यारी दोस्ती कॉलेज कूलेज डेज दी, तो इस करके बाकी थोड़ा का अपना क्या हाल है, तो आप नहीं फारग होते जा रहे। कैसे कैसे आपके लॉयलिस्ट थे जो आपको छोड़ चुके हैं, बाकी जो हैं तैयार बैठे हैं, ऑप्शन मिल जाए सही, फिर देखना क्या होता है। सो जहाँ बेहिसाब वोटर होगा, बेहिसाब माशाल्लाह लीडर भी होगा। जहाँ वोटर गायब, लीडर भी गायब। आपका अपना यही हाल है, ज़रा गौर करें। तो वो चूँकि पॉपुलर तरीन पार्टी है तो लीडर होने हैं वहाँ, तो वो नॉर्मल सी बात है। जिथे गुड़ होएगा उत्थे मक्खियाँ होणगियां, तो जिथे गुड़ खादा जा चुका है सारा ख्वाजा साहब, उत्थे कख नहीं। हसन साहब, यहाँ से हम छोटी सी ब्रेक लेंगे।
वेलकम बैक। जी हसन साहब, ईद के दिनों में अखबारात की तो छुट्टी थी, तो वाहिद आपकी मसरूफियात जो है वो टीवी देखना रहा होगी। तो ऐसे कौन से ड्रामा थे या ऐसे कौन से प्रोग्राम थे जो आपकी दिलचस्पी का बायस बने रहे? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा टीवी से रिश्ता ना होने के बराबर ही रह गया। मैं टीवी भी नहीं देखता, गंद का ढेर होता है। बाज़ औक़ात इश्तिहार भी ऐसे होते हैं कि दिल को हाथ पड़ता है। मैंने एक ज़माने में प्रोटेस्ट किया है, अब तो नहीं, एक ज़माने में इश्तिहार होता था छोटे से बच्चे को बाप यूं यूं उछाल रहा है, तो मैंने कॉलमों में प्रोटेस्ट किया। मैंने कहा एक इंसान बनो, जाओ जाके किसी पढ़े लिखे से पूछो कि इन्हें कम उम्र बच्चों को जब यूं यूं हवा में उछालते हो उसका हार्ट मुतासर होता है, ये छछोरपन बंद करो। अच्छा, अब भी वो दो पहियों पे को गाड़ी जा रही है, फलाना है, वो कोई शोधा, वो जड़ा वो मुंडा जिसने वो फैमिली मार दी पूरी है डिफेंस में, वो इस तरह के तजर्बे करने लग जाए गाड़ियाँ उठा। सो मुझे इश्तिहार देख के मैंने मना किया हुआ है कि मुझे कोई मौलवी साहब नज़र आए, इश्तिहार नज़र आए, सारा कुछ नज़र आए तो बंद, ख़त्म। अच्छा, टीवी से रिश्ता मेरा ना होने के बराबर है। फिल्म से भी मेरा रिश्ता ख़त्म हो गया, ना इंडियन ना हॉलीवुड। इंडियन में रहा कुछ नहीं, बकवास। लास्ट मुझे हातिम ने दिखाई थी, मेरे बेटे ने, पता नहीं PK नाम था उसका, कई साल मेरा ख्याल हो गया, ज़बरदस्ती उसने, तो आई एंजॉयड इट। मैंने कहा हाँ यार ये अच्छी निकल आई। वो गंदा है। इंडियन सिनेमा भी मैं नहीं देखता, हॉलीवुड वो सवाए टेक्नोलॉजी के उसको कम्प्लीटली हॉलीवुड को। अदरवाइज़ कभी हंचबैक ऑफ नॉटर डैम और सनफ्लावर इस तरह की मूवीज़ बनती थी, वो देखते थे हम, स्पार्टकस। तो अब वो नहीं, मैं आई डोंट वॉच। मुझे किताबें मेरा बहुत वही काफ़ी है मेरे लिए, किताब मेरे लिए बहुत काफ़ी है। मुझे कोई टीवी शीवी नहीं चाहिए। मैं सेल फ़ोन नहीं रखता, टीवी मैंने क्या करना है, मौजूद है, ज़रूरत पड़ी देख लिया। जी हसन साहब, अब हम कुछ यंग जनरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। आजकल देखा जाए तो जंक फूड, प्रिजर्व फूड या टेन फूड जो है वो बहुत आम है, और इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो फैल रही हैं। स्पेशली बच्चों में ये बीमारियां बहुत शाया हो रही हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये इतना सीरियस मसला है कि इसको ज़िंदगी मौत का मसला आप कह सकते हो। बच्चों का तो हशर नशर हो जाता है ना, छोटी उम्र में जो बच्चे हुक हो जाते हैं इन चीज़ों पे। तो जंक फूड आपको अहमक बनाता भी है, एक रिपोर्ट है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, आपको अहमक बनाता भी है और इसको इस्तेमाल भी अहमक ही करते हैं। और ये सिर्फ डब्बा बंद ये जंक फूड ही नहीं है, इसमें एनर्जी ड्रिंक्स, इस तरह की बेशुमार गंद बला। और सिर्फ यही नहीं है, बल्कि गंदे गलीज़ तरीन बार बार इस्तेमाल हुए ऑयल वगैरह में बनी हुई वो जो फ्राइड समोसे, इवन फिश, पकौड़े, चिप्स, ये गंदगी गलाजत के ढेर हैं। मेरी एक किताब है काले कौल, उसका एक कौल है कि बाहर का खाना जितना लजीज उतना गलीज। तो माँ बाप, मैं तो हाथ जोड़ के इल्तिजा ही कर सकता हूँ, मेरे बच्चे तो माशाल्लाह उस रेंज से निकल गए हैं और हमने तो खैर बड़ा कंट्रोल, बहुत ज़्यादा शौक़ हो तो घर में कुछ बना लो। मैं तो माँ बाप से ये हाथ जोड़ के अर्ज़ कर सकता हूँ, ये सिकनेस है, ये बीमारी है, ये ख़ुदकुशी है, ये स्लो पॉइजनिंग है। इससे बेहतर है संखिया खाओ, उसी वक्त फारिग हो जाओ। ये तो पूरी ज़िंदगी जलील, इसके इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स और आफ्टर इफ़ेक्ट्स और पता नहीं क्या क्या किस किस किस्म के इनके इफ़ेक्ट्स हैं। अच्छा, दूसरा हमारा रवैया वो भी गंदा और गलीज़ है। अब ये बात मैं फिर 10 अपील करता हूँ, हाथ जोड़ के जो मैं कह रहा हूँ उस पर गौर कर लें, गौर कर लें। हमारे यहाँ एक तकिया कलाम, और जदों आई हुंदी जी आ जाती है, मौत का एक दिन मुअय्यन है, हमारा उच्चार भी यही कह गया जब आई होती है। मुझे सिर्फ एक बात बता दें कि पाकिस्तान की एवरेज एज है 66-67 एवरेज, बांग्लादेश की है 73, इंडिया में है 72, श्रीलंका में है 76, नॉर्वे, स्वीडन यानी स्कैंडिनेविया 83, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, जापान वगैरह में 84, हांगकांग वगैरह में 85,
ਇਹ ਮਲकुल मौत जड़ा ਉੱਥੇ की वो पाबंदी है ਉੱਥੇ आई नहीं होती। अगर आई होती है तो आओ सारे चलते हैं मीनारे पाकिस्तान पे खड़े होके छलांग मार देते हैं। आई हुई तो मर जाएंगे, नहीं तो बच जाएंगे। बचोगे? मैं तो आप लोगों को इनवाइट करके खुद भाग जाऊंगा। ये हमने बहुत सी बातें लग किस्म की घड़ी हुई हैं। जब आई होती है वो आई होती है का ये मतलब नहीं है जो तुम समझ रहे हो, वरना पूरी दुनिया में एक रेंज होती है कि पूरी दुनिया में बंदा ना जी वो 60-65 के दरमियान तो चलो कुछ जहाँ खाने को बेहतर मिलता है, फिजा ज़रा बेहतर है, फलाना बेहतर है, ये वो 65 तक चले जाते। वही कितना फ़र्क है। पाकिस्तान 67 एवरेज एज, हांगकॉन्ग 85, को फ़र्क है। आई होती है। और बड़े सगीर का ही उठा के देख लो, आज से 100 साल पहले यहाँ एवरेज एज कितनी थी, आज की। खुदा का वास्ता बातों को समझने की कोशिश करें। वैसे जो आता है उसको जफा तो डाल लेते हैं। सेलफोन भी थे, टीवी भी थे, कैमरे भी थे, फलाना पता नहीं क्या, अवन भी। तो अकल नहीं, उनकी तरह सोचना सीखो। एवरेज एज यहाँ शर्मनाक है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में 67 है, जापान में 84 है। वो तो अहले किताब भी नहीं है। हांगकॉन्ग के कितनी मिसालें। छोड़ो, अजीब अजीब बातों पे लगे हुए हैं। हराम खाएगा बंदा तो फिर कहेगा अल्लाह खैर करेगा। कैसे? तुमने किसी को एक्सप्लॉइट किया है, तुमने किसी को अब्यूज किया है, तुमने किसी का हक मारा है, तो तुम पे खैर। झूठ। आदा मिन फजल रब्बी, मतलब का पता ही कख नहीं। खाने ठूसने हैं। रमजान में वेट बढ़ जाता है लोगों का। वो खुदा का खौफ करें। मेरी अकल से बाहर है कि इस महीने में वेट, असल बात तो है ही कुछ और। ये सेल्फ डिनाइल का एक प्रैक्टिस है। आपको पता हुआ है ही कोई नहीं, दूर दूर तक। कमाल इबादत है। और ये सिर्फ मुसलमानों में नहीं है, हिंदू में भी व्रत वगैरह रखा जाता है। को फास्टिंग, वो ख़ास तौर पे क्रिश्चियंस का तो रोज़ा देख के तो बंदे के होश उड़ जाएं। सेल्फ डिनाइल सब कुछ है। नो, उसमें भी फिर इतदाल। लेकिन सवेरे भी अगर तुसी बांह चढ़ा के बह जाना, पूरा कूंडा रगड़ना है, रोकनी नान 10 फाड़ने हैं और नाल 10 अंडिया का, तो क्या है वो? अपने आप को धोखा धोखा धोखा, नतीजा बहुत बड़ा धोखा। चलें जी हसन साहब, आपने इस बात को बहुत ही खूबसूरती से एक्सप्लेन किया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। अल्लाह हाफ़िज़।